प्रेम कहानियां पहली मुलाकात की होती है और कुछ उन नज़रों की जो सालों बाद भी एक दूसरे को पहचान लेती है। ये कहानी किसी जल्दबाजी की नहीं है, ये इंतज़ार की कहानी है, गलत फैसलों की, चुपचाप सह लिए गए पछतावे की, और उस प्रेम की जो समय से नहीं टूटा। पर्सुएजन एक ऐसी प्रेम कहानी है जो शोर नहीं करती, लेकिन दिल में बहुत देर तक गूंजती रहती है। यह कहानी शोर से नहीं, खामोशी से शुरू होती है। पर्सुएजन उन प्रेम कहानियों में से है जहां दिल जोर से नहीं धड़कता, बल्कि धीरे धीरे भारी होता जाता है। यह उस प्रेम की कहानी है जो समय से हार गया था, लेकिन भावनाओं से नहीं। ये कहानी है एन एलियट की, एक ऐसी स्त्री की जिसने एक समय अपने दिल के सबसे सच्चे निर्णय को दूसरों की समझदारी के आगे झुका दिया था, और फिर उसी निर्णय की छाया में सालों तक जीती रही। एन एलियट अपने पिता और बहन के साथ रहती है, एक ऐसा परिवार जो नाम, पद और दिखावे में जीता है। उसके पिता अपनी हैसियत और सुंदरता के पुराने गौरव में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें न वर्तमान की वास्तविकता दिखती है, न अपनी बेटी का मन। एन इस घर में सबसे समझदार, सबसे संवेदनशील और सबसे अनदेखी सदस्य है। उसकी बातें कम सुनी जाती हैं, उसकी राय कम मानी जाती है, लेकिन वही सबसे ज्यादा देखती और समझती है। सालों पहले एन एक नौसेना अधिकारी फ्रेडरिक वेंटवर्थ से प्रेम कर बैठी थी। वह प्रेम सच्चा था, गहरा था, लेकिन उस समय वेंटवर्थ के पास न पैसा था, न सामाजिक प्रतिष्ठा। एन की उम्र कम थी, अनुभव सीमित था, और उसके आसपास ऐसे लोग थे जो समझदारी को भावनाओं से ऊपर रखते थे। खासकर लेडी रसेल, जो एन की भलाई चाहती थीं, लेकिन सामाजिक सुरक्षा को प्रेम से ज्यादा महत्व देती थी। उनके समझाने पर और परिवार के दबाव में एन ने उस सगाई को तोड़ दिया। ये निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। वेंटवर्थ चला गया, दिल टूटा हुआ, आत्मसम्मान घायल, लेकिन भीतर एक आग लेकर। एन वहीं रह गई, बाहरी तौर पर शांत, लेकिन भीतर से टूटी हुई। समय बीता, साल गुजरते गए, लेकिन एन के लिए कुछ बदला नहीं। उसने किसी और से विवाह नहीं किया। उसका प्रेम वही ठहर गया, जैसे उसने समय को वही रोक दिया हो। वह दूसरों की खुशियों में साथ देती रही, लेकिन खुद की इच्छा को हमेशा पीछे रखती रही। अब एन 27 साल की है, उस समाज में जहां महिलाओं के लिए ये उम्र देर मानी जाती है। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, लेकिन उसके पिता अपनी जीवन शैली बदलने को तैयार नहीं। मजबूरी में उन्हें अपना घर किराए पर देना पड़ता है, और वही घर अब किराए पर लिया जाता है उन लोगों द्वारा जिनका जीवन समुद्र और मेहनत से जुड़ा है, नौसेना परिवार। यहीं से एन का अतीत धीरे धीरे वर्तमान में लौटने लगता है। फ्रेडरिक वेंटवर्थ अब लौट चुका है, सफल, आत्मनिर्भर और सम्मानित। वह अब वही व्यक्ति नहीं है जिसे कभी अनुपयुक्त कहा गया था, लेकिन उसके भीतर की चोट अभी भरी नहीं है। एन को देखकर वो शालीन है, लेकिन ठंडा। उसकी विनम्रता के पीछे एक दूरी है, और उस दूरी के पीछे एक पुराना दर्द। एन ये सब महसूस करती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उसका अपराध बोध फिर जाग उठता है, ये एहसास कि उसने कभी उसे छोड़ा था। वेंटवर्थ का व्यवहार एन के लिए सहना आसान नहीं। वह देखती है कि वह दूसरी युवतियों के प्रति सहज और प्रसन्न है, जबकि उसके सामने औपचारिक। एन को लगता है कि वो उसे भूल चुका है, और शायद ये ठीक भी है, क्योंकि उसने ही तो उसे छोड़ा था। फिर भी उसका दिल हर बार कस जाता है जब वह उसे किसी और के साथ हंसते हुए देखती है। इस बीच एन का स्वभाव और भी साफ होकर उभरता है। जहां उसका परिवार दिखावे में उलझा है, वहीं एन दूसरों के दुख को समझती है। वह बीमारों की देखभाल करती है, बच्चों से धैर्य रखती है, और बिना किसी अपेक्षा के मदद करती है। यही गुण धीरे धीरे वेंटवर्थ की नज़र में भी आने लगते हैं, हालांकि वो खुद इसे स्वीकार नहीं करता। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वेंटवर्थ और एन के बीच बातचीत के कुछ पल आते हैं, छोटे, अधूरे, लेकिन भावनाओं से भरे। एन को ये समझ आने लगता है कि वेंटवर्थ ने भले ही दूरी बना रखी हो, लेकिन वो उदासीन नहीं है।
उसके शब्दों में कभी कभी कटुता झलकती है, जो उसके पुराने घावों की गवाही देती है। कहानी में एक समय ऐसा आता है जब एन और वेंटवर्थ एक ही स्थान पर अधिक समय बिताने लगते हैं। एन को डर है कि वह किसी और से विवाह करने की सोच रहा है और वह खुद को इसके लिए दोषी मानती है। लेकिन इसी दौरान वेंटवर्थ एन की बातचीत सुनता है, जहां वो स्त्रियों की भावनात्मक स्थिरता और प्रेम में उनकी दृढ़ता के बारे में बात करती है। एन ये कहती है कि स्त्रियां प्रेम को लंबे समय तक संजो कर रखती हैं, क्योंकि उनके पास प्रतीक्षा के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। ये बात वेंटवर्थ के दिल को छू जाती है। वो पहली बार ये समझता है कि एन का प्रेम कभी कमजोर नहीं था, बस परिस्थितियों में दब गया था। इसी एहसास से प्रेरित होकर वो पत्र लिखता है, जो इस कहानी का भावनात्मक शिखर है। एक पत्र जिसमें वह स्वीकार करता है कि उसका प्रेम अब भी जीवित है, कि वह अब भी उसी स्त्री से प्रेम करता है जिसने कभी उसे छोड़ा था। यह पत्र एन के लिए केवल प्रेम स्वीकार नहीं, बल्कि मुक्ति है। वर्षों से दबाई गई भावनाएं, अपराधबोध और आत्मसंयम उस एक क्षण में टूट जाते हैं। लेकिन एन अब वही युवती नहीं है जो कभी दूसरों की बातों में आ गई थी। अब वह जानती है कि उसे क्या चाहिए और वह अपने निर्णय की जिम्मेदारी खुद उठाने को तैयार है। अंततः एन और वेंटवर्थ के बीच वह संवाद होता है जो वर्षों से अधूरा था। गलतफहमियां साफ होती है। वेंटवर्थ स्वीकार करता है कि उसने एन को कभी पूरी तरह भुलाया नहीं था, और एन ये मानती है कि उसने डर के कारण प्रेम छोड़ा था, लेकिन प्रेम कभी छोड़ा नहीं। दोनों अब बराबरी के स्तर पर है, कोई किसी से ऊपर या नीचे नहीं। कहानी का अंत किसी तड़क भड़क के साथ नहीं, बल्कि शांति के साथ होता है। एन का प्रेम अब आत्मसम्मान से जुड़ा है और वेंटवर्थ का प्रेम अब समझ से। दोनों जानते हैं कि जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन अब वे अपने निर्णयों को किसी और के हाथ में नहीं देंगे। पर्सुएजन का सबसे गहरा संदेश यही है कि कभी-कभी जीवन दूसरा मौका देता है, लेकिन वह मौका तभी फलता है जब हम पहले से ज्यादा परिपक्व, ईमानदार और साहसी बन चुके होते हैं। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय से नहीं डरता, लेकिन उसे सच में जीने के लिए आत्मसम्मान जरूरी होता है। ये उपन्यास शोर नहीं करता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल देता है। ये उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी प्रेम को छोड़ा हो, लेकिन भुलाया न हो। और ये याद दिलाता है कि कुछ भावनाएं देर से सही, लेकिन सही समय पर लौटती जरूर है। पर्सुएजन हमें ये नहीं सिखाती कि प्यार कैसे पाया जाए। ये सिखाती है कि प्यार को समझदारी के बिना छोड़ा जाए तो उसका बोझ कितने साल तक साथ चलता है। लेकिन ये भी दिखाती है कि अगर दिल सच्चा हो तो समय भी कभी कभी रास्ता छोड़ देता है। कुछ प्रेम कहानियां देर से खिलती हैं, लेकिन जब खिलती हैं तो जिंदगी भर साथ रहती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।